इवनिंग। तो मुझे बताओगे ऑर्गेनिक कैसा लग रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है ऑर्गेनिक पढ़ने में? यस यस सर, अभी सर। तक तो अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को ना बता दूं ऑर्गेनिक के बारे में बेटा, कि आपको जेई मेंस के अंदर ना मतलब मेजर पार्ट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनिक के ही दिखाई देंगे आपको। अच्छा, ऐसा क्यों? ऑर्गेनिक से ही क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक का ही वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा रखा गया है। रेस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक के कई चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं आप लोगों से, कि सिलेबस से काफी चैप्टर डिलीट हो गए हैं ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो इस क्लास की स्ट्रेंथ क्या रहती है बेटा? कितने बच्चे आते हैं लगभग क्लास में? सर मैक्सिमम। मोर देन 16। यस सर। मोर देन 60? तो अभी तो 14 है, अभी तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना। अच्छा, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा यस था आप सर, लोगों ने? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था आप लोगों ने? ब्रेड्स रूल पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड मैम ने थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। अच्छा, बेट्स रूल पढ़ लिया। और यानी कि आप लोगों का आयु पैक हो गया, इसका मतलब है ना आयु पैक करवा यस दिया सर, होगा तो नॉमन। कंप्लीट हो गया हमारा। नॉमेनक्लेचर में आप लोगों ने स्पाइरो बायसाइक्लो ये क्वेश्चंस कर लिया आप लोगों ने? स्पाइरो बायसाइक्लो के, स्पाइरो बायसाइक्लो इनके क्वेश्चंस करे हैं आप लोगों ने नो कंपाउंड? सर। नो सर। नो सर। नो सर। हम्म, चलो मैं अभी स्लाइड आप लोगों को शो करूंगा, तो उस हिसाब से ना फिर एक बार देखते हैं कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, कितना किया हुआ है। एंड ओके सर। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ऑर्गेनिक के अंदर? कोई भी एक बच्चा बता दो बेटा मुझे, जो प्रॉपरली नोट्स बना रहा हो, क्या क्या पढ़ लिया है आप लोगों ने ऑर्गेनिक में अभी तक? एनीवन? पूर्वा, आप बताओगे बच्चे? सर लाइक मैम ने सबसे पहले तो IUPAC पूरा करवा दिया था, जितना लाइक हमारे नीट के सिलेबस के हिसाब से चलना था। एंड उसकी ही मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करवा दी थी। उसके ठीक है। बाद फिर मैम ने पढ़ाया था हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, लाइक परमानेंट और टेम्परेरी। और ठीक है। परमानेंट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पूरा कर लिया था, तो उसके ही फिर लॉज कल चला था, लास्ट ब्रेड्स रूल हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी मतलब आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर पूरा कर लिया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया आप लोगों ने। नहीं दक्ष, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, एक्चुअली मैम ऑफ पर हैं, इसलिए मैंने आज क्लास ली है। तो लेट्स सी, मुझे भी अच्छा लगेगा, देखते हैं कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं मेरे साथ क्लास में। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए, अच्छा मुझे बताओ, BF3 और BCl3 कौन ज्यादा स्टेबल है? यस सलोनी। सर BF3। वाई? सर क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका रीजन बैक बॉन्डिंग दे सकते हैं अपन एक, है ना। चलो गुड। इसके अलावा आज जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम, वो पढ़ेंगे रेजोनेंस। क्लियर? तो रेजोनेंस आप लोगों ने पहले सुना है कभी इसके बारे में, कि रेजोनेंस क्या होता है, मतलब क्या है रेजोनेंस? एनी आइडिया, बेसिक आइडिया रिगार्डिंग दैट? यस एनीवन? पूर्वा जी बताइए बेटा। तो लाइक रेजोनेंस में क्या होता है कि जब हमने बोन्स को फाइंड किया गया, तो जब पता चला कि जैसे अगर किसी के बीच में एक तरफ सिंगल बॉन्ड बन रहा है और एक तरफ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये देखा गया कि जो डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड के कम है। तो फिर साइंटिस्ट ने ये अज्यूम करा कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो मूव करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो जो उसकी मूवमेंट्स को हम शो करते हैं वही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करते हैं। लाइक बेंजीन का हम शो करते हैं कि कभी अगर वो 1 2 के बीच में, तो फिर वो आगे मूव करके 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को एक बात बताओ, स्क्रीन दिख रही है बेटा आप सबको? यस सर। तो यस सर। पूर्वा ने जो भी स्टेटमेंट दी, जितना भी बताया, उसके हिसाब से ना मैं जो कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ, तो वो ये निकला कि जब कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की कंप्लीट प्रॉपर्टी को ना बता पाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपाउंड मैंने आपको दिया और आपसे पूछ रहा हूँ बताओ बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ बताओ क्या होगी, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा,
तो जब कोई एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की कंप्लीट प्रॉपर्टीज की जानकारी ना दे पाए, उस केसेस में हम उस कंपाउंड के रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। गॉट द पॉइंट? चलो, अब रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग अगर मैं बात करूं बेटा तो नीट के अंदर तो भाई मतलब रामबाण है ये, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से करना, रेजोनेंस के इंडक्टिव के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। पर्टिकुलर रेजोनेंस से बात करूं तो 24 में इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइकवाइज आपको वेरिएशन दिखेगा इससे। ये पर्टिकुलर मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूं बेटा, क्लियर? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ आप लोगों के टॉपिक्स। आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट जैसे आप बता रहे हैं आप लोगों ने कर लिया है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ आप लोगों के साथ, डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन अपन। स्क्रीन विजिबल है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन ये है कि सी पॉजिटिव, Cl एंड C पॉजिटिव Cl, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है आउट ऑफ X एंड Y? आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं या भी नहीं करे बेटा? आप लोगों ने भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करे हैं? देखो मुझे थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप दे दो कि आप लोगों ने कितना सर, ये डीपली करा पहले हुआ है, से कितना किसी नहीं। वाला है। इस टाइप से नहीं करे अभी आप लोगों ने? जी सलोनी बताइए बेटा। हमारे सर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। नहीं, इस केस में हम कहेंगे सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है बेटा। यस सर। वाई वाला मोर स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है और साइड में इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बैठा हुआ है। तो इस केस में मैं ये कहूंगा कि बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यस और नो? अच्छा, अब अगर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आई थिंक अभी आप लोगों ने कार्बोकैटायन नहीं पढ़ा है ना? चलो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। कार्बोकैटायन अगर नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ दो, अभी ये नहीं कर पाओगे आप। मैं थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों को आयुपैक से एक बार डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों का बेसिक आइडिया पता लग जाए कि आयुपैक में आप लोगों का क्या चल रहा है। पहला क्वेश्चन है ये, आयुपैक करना है आपको इसका। दूसरा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन, चलो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है और इन 3 क्वेश्चंस का मुझे आंसर आप लोग दीजिए। बी फास्ट, ट्राई करो, बेशक गलत हो सही हो वो चेक करते हैं एक बार। कर पाओगे या नहीं, पहले तो ये बताओ। यस सर। ट्राई कर पाओगे क्वेश्चन या नहीं? सर ट्राई कर रहे हैं। चलो गुड गुड गुड, यस सर। ट्राई करो एक बार फिर देखते हैं। बेटा कर पाओगे इसको? ओके अरीशा डन, ठीक है। लेट्स, अरीशा डन बेटा। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। एक बार तो तीनों ट्राई करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो मैं पहले एक काम करो ना, आप लोग सब कॉपी पेन लेके बैठे हो अभी?
यस सर। यस सर। तो कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो तो अभी कॉपी पेन को थोड़ा सा साइड रख दो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, फिर उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली प्रेफरेंस जो होगी बेटा वो इस ग्रुप की होगी, इस ग्रुप की फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। वाई? बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको नंबर 1, नंबर 2, यस। नंबर 3, नंबर 4। अब आपको ये पढ़ाया गया होगा कि OH जो है वो एल्कोहल ग्रुप है, लेकिन यहाँ ये बन गया बेटा हमारा साइड चेन में आ गया। और ये जो ग्रुप है ये वाला दिख रहा है आपको, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन, और ये भी साइड चेन में आ गया। इसका कीटोन। मतलब जब ये दोनों साइड चेन में आएंगे तो हम लगाते हैं इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो 3 के लिए इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी, और 2 के लिए ऑक्सो। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो। 2 कीटो। ऑक्सो बोल दो चाहे कीटो बोल दो। उसके बाद ब्यूटानोइक, एसिड। ब्यूटानोइक ब्यूटेनोइक एसिड, एसिड। ठीक है, या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड बोल दो, बात इक्वल है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स ट्राई फॉर द सेकंड वन। डू इट फास्ट। सर हो गया। डन बेटा? यस। यस सर। चलो सर अब डन। अगर इस क्वेश्चन में हमें देखा जाए तो हमें यहाँ पर फिर भाई, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेन प्रायोरिटी पर? मेन प्रायोरिटी पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक दिखाई दे रहा है एसिड। हमें? ये दिखाई दे रहा है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक नहीं है बेटा, ये दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, ये रहा। यस सर। अच्छा, तो इसको नंबर 1 दिया जाएगा। यस। 1 2 3 4। और पता है इस बार बेंजीन भी साइड चेन में आ गई आपकी। और बेंजीन जब साइड चेन यस में सर। आती है तो उसको बोलते हैं फिनाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? नाम देखते हैं, यस सर। 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो 3 ऑक्सो 4 4 फिनाइल। फिनाइल, 4 फिनाइल देन ब्यूटा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनल। ब्यूटेन 1 अल। चलो गुड, वेल डन। यस। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थर्ड क्वेश्चन। चलिए डन। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा आप लोगों से। यस। चलिए क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? देखो किस किस का नहीं हुआ थर्ड क्वेश्चन, किस किस का नहीं हुआ? चलो कोई नहीं, ट्राई करो, डू इट फास्ट।
बेटा अपने ना, तो हमें एक रेजोनेंस कवर करना है और एक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। तो ये एक आज की क्लास में तो रेजोनेंस समझ लेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस विल लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट सेशन। चलिए आ गया सबका? मुस्कान डन बेटा, रिया डन, लवकुश, अरीशा, सौरभ, चलो Yes, sir. ठीक है। तो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। अगले वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर मुझे दो चीजें मिल रही हैं। सबसे पहली चीज तो ये बात क्लियर है कि सर इसको नंबर 1 मिलने वाला है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब अगर मैं यहां से इसको ऐसे चल लेता हूं, 3 के बाद इसको 4 भी तो दे सकते हैं बेटा हम। 4 5 तो बात तो बराबर ही है, लॉन्गेस्ट चेन sir. हमारी 5 की बन रही Yes, है। sir. यस सर। एग्री करते हो नहीं करते? Yes, sir. इसका मतलब हुआ ये कि ये वाला जो ग्रुप है ना आपका, ये वाला, ये आ गया साइड चेन में। यस यस सर। और नो? यस सर। Yes, sir. इसका नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम क्या आइसोप्रोपाइल। है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। लेकिन आप Isopropyl. आयुपेक में ना आइसो यूज मत करना। तो यहां हम देखेंगे ब्रांच की ब्रांच निकल रही है, तो इसका नाम क्या होगा जब ब्रांच की ब्रांच निकलेगी? तो 1 कैसे methyl नाम ethyl. देंगे इसका? तो 3 पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रो। फिर उसके बाद 3 पर क्या लगा हुआ है? स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग 1, इसकी नंबरिंग 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 के 1 पर 1 लगा हुआ है मिथाइल। मिथाइल, 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, इथेन। इथाइल बेटा, इथेन नहीं इथाइल। फिर इथाइल उसके बाद पेंटानोइक, पेंटेन 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड। ये बात समझ आई आपको? क्या ये कितने बच्चों को लग रहा है ये नाम बिल्कुल सही है? कुछ गलती है इसमें? चल जल्दी बताओ, क्या कुछ गलती है इसमें? देखो इसमें एक गलती है। क्या गलती है? एनीवन जो मेरी गलती पकड़ सके? यस सो 1 बताओ। 1 डाइथाइल डाइमिथाइल। 1,1 नहीं नहीं, 1 पे तो बेटा ये एक ही तो ग्रुप है, बस 1 पे मिथाइल ही तो लगा हुआ है। मिथाइल की जगह पे इथेन। नहीं, इथाइल की जगह इथाइल आएगा, बस ये 3 हाइड्रोक्सी बाद में आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ई पहले देंगे बेटा यस। हम, ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट को पहले रखा जाएगा। कोई डाउट? चले आगे। Yes, sir. नो सर। चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ इसके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मजा आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा? एक दो No, क्वेश्चन sir. और कर लेते हैं इसके, फिर आगे No, चलते हैं। sir. थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ बेटा क्वेश्चंस का, नीट पर्सपेक्टिव से नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलते हैं, ठीक है? चलो ध्यान दो। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? एक बात बताओ। No, No, sir. sir. नो। चलो गुड। चलो 4 क्वेश्चंस है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, एंड फॉलो दीज 4 क्वेश्चंस। आई होप कर तो पाओगे।
चलिए, डू इट फास्ट। यस अलीशा, डन बेटा? सर नॉट ऑल, फर्स्ट वाला। फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो पहले आप सारे ट्राई करोगे या मैं वन बाय वन सबको सॉल्व करवाऊं? पहले आप बताइए। सारे एक साथ कर लेते हैं सर। चलो सारे एक साथ कर लेंगे, पहले ट्राई करो फिर। तो टेक द टाइम ऑफ 2 to 3 minutes, सॉल्व इट फास्ट, और फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना आज का टॉपिक। डन? डन बेटा? कितने क्वेश्चन हो गए आप लोगों के? सर 3। गुड। चलिए करें क्लास ट्राई क्वेश्चंस। यस सर। देखिए पहला क्वेश्चन। यस सर। चलो आ जाओ। यार पहले क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम आ रही है, पता है क्या? ये मुझसे नहीं हो रहा है, आप लोग बताओगे कोई? एनीवन इन द क्लास? क्या आ रहा है आंसर? मैं सर 5 फाइव। साइक्लोप्रोपेन, हेप्टेन देखते 3, देखते, एक मिनट एक 4 मिनट एक मिनट, पहले मैं डाइएन। ट्राई कर लूं। देखते जरा, इसको ओके 1, सर। इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7। एक नंबरिंग तो ये जा सकती है,
और एक ये भी तो जा सकती है, जरा ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोगों को ना दो नंबरिंग दिख रही होगी, दो कलर से, व्हाइट और ग्रीन। कौन सी ठीक है? सर ग्रीन। वाइट वाली सर। ग्रीन वाली वाइट गलत हो सर जाएगी वाइट White, बेटा, वाली। sir. व्हाइट वाली सही है, बिकॉज White फंक्शनल Yes, ग्रुप sir, विल white. गेट द लोएस्ट ट्रोकेंट रूल प्रायोरिटी। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. चलो तो इसको हटा दो, तो आंसर भी आ गया होगा। तो देखो 6 5 पर मिथाइल लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल। फिर 5 पर ही क्या लगा हुआ है बेटा? साइक्लोप्रोपाइल। ये बात किस किस को क्लियर है? Yes, sir, clear. फिर Yes, उसके sir. बाद हेप्टेन, यानी हेप्ट, फिर 3 4, और उसके बाद Dione. डायो। किस किस का आंसर यही आ रहा है? गुड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नंबर 1 इसी को दिया जाएगा, नंबर 2 और नंबर 3, यही चल रही है नंबरिंग। Yes, sir. यानी इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 साइक्लोब्यूटाइल 2 मिथाइल प्रोपानल। और द पॉइंट यही आ रहा है सबको। यस सर। Yes, sir. चलो अगले वाला देखो, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद Butanoic acid. ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। और अगले वाला देखो बेटा, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। Yes, sir. क्लियर? 2 पे मिथाइल है Yes, और sir. 1 पे क्या लगा है? प्रोपॉक्सी, और फिर लास्ट में प्रोपेन। किसी को कोई डाउट है यहां तक? चले No, आगे। sir. नो सर। चलो यस अब सर। बात करते हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस बेसिकली जो फैक्टर था बेटा, वो क्या था? रेजोनेंस फैक्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई सिंगल कंपाउंड किसी भी चीज के करेक्टर को पूरी तरीके से नहीं बता पाता, इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर ड्रॉइंग देयर रेजोनेटिंग फॉर्म। आज की क्लास में हमें रेजोनेंस ही करना है बस एक। ठीक। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूं, आप लोगों ने O3 का स्ट्रक्चर देखा है? Yes, sir. अच्छा, क्या है Yes, sir. O3 का स्ट्रक्चर? क्या बनता है? O और branch में. सर बैंड शेप। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके अंदर? नहीं है? ऐसे ही तो बनाओगे, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक बॉन्ड O। Yes, sir, होता है अच्छा, यस coordinate bond. सर। इस बॉन्ड को नाम दे रहा हूं मैं X, और इस बॉन्ड को नाम दे देते हैं Y। तो मैं अगर अपने स्ट्रक्चर्स पर जाऊं तो एक्चुअल में जो सॉरी जो मेरा थ्योरेटिकल डाटा है, या मैं अपना कहूं कि मुझे स्ट्रक्चर से एक चीज ये समझ आ रही है, देखना जरा। O3 O डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O। इस बॉन्ड लेंथ को नाम दे रहा हूं बेटा मैं A, और इस बॉन्ड लेंथ को नाम दे रहा हूं मैं B। तो अगर मैं सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करूं तो बॉन्ड लेंथ मुझे जो दिख रही है वो तो ये होनी चाहिए। वाई जो बी बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए कंपैरेटिवली टू ए। भाई होना तो यही चाहिए ना, जो हमारा यस सर। एक्सपेक्टेड यस डाटा है सर। वो तो यही आना चाहिए। एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं। अच्छा सर ऐसा क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड छोटे होते हैं देखो, और सिग्मा बॉन्ड बड़े होते हैं, तो Yes, sir. एक्सपेक्टेड डाटा तो ये आना चाहिए। बट ये होता नहीं है। एक्चुअल जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ निकल के आई, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ वो क्या निकल के आई? बी इज Same होगा. इक्वल्स टू ए। अरे ये क्या बात हुई सर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बराबर कैसे हो गए? तो जब ये डाटा निकल के आया तब वहां से ये चीज हमें नहीं समझ आई कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, ये फिक्स नहीं है किसी एक एटम के ऊपर। ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। बात समझ आई है?
ये जो पाई बॉन्ड Yes, है sir. ये बी और सी दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ रोटेट कर रहा है, यानी इस वाले स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे देंगे, ये हमारा बना रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगर ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है तो इसकी दो फॉर्म निकल के आएंगी सामने, जरा ध्यान से देखना। मैं इसके डायग्राम को अगर आपसे पूछता हूं, डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो, ऑक्सीजन नंबर इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, क्या 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है? 1 3 के बीच में नहीं आ सकता? तो ये भी तो हो सकता है, एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 2 3 के बीच में भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब जो डबल बॉन्ड है वो हर बार रोटेट हो रहा है। डबल बॉन्ड एक बार कहाँ आ रहा है? 1 2 के बीच में, और एक बार कहाँ आ रहा है? 1 3 के बीच में। तो देखो ये मैंने इनका बनाया रेजोनेटिंग हाइब्रिड फॉर्म, कि भैया जो पाई बॉन्ड है ना वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो हर ऑक्सीजन एटम पर क्या हो रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। जल्दी आराम से बताओ किस किस को ये बात समझ आई और किसको नहीं आई। Yes, sir. चले आगे, एक एग्जांपल और करते हैं इसका। देखो एक एग्जांपल इसका और करते हैं। मैं आप लोगों से अगर पूछूं बेटा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तो आप लोग कर पाओगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ? चलो Yes, sir. कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। अब जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन। इस बॉन्ड लेंथ को मैं नाम दे देता हूं एक्स, इस बॉन्ड लेंथ को वाई और इस बॉन्ड लेंथ को जेड। तो जो एक्सपेक्टेड डाटा है वो क्या आने वाला है? एक्सपेक्टेड डाटा ये आने वाला है कि y और z की इक्वल होगी, और y z की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी x से। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? Yes, sir. ये रीजन सबको क्लियर है? यार y Yes, z sir. दोनों सिग्मा बॉन्ड है, बराबर हो जाएगी, x Yes, से sir. बड़ी होगी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, x वाला पाई बॉन्ड है, वो छोटा होगा। बट ऐसा नहीं होता। जो हमारा एक्चुअल डाटा निकल के आया वो क्या था? वो ये था कि तीनों की बॉन्ड लेंथ बराबर हो गई। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। जल्दी देखो, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी तो बना सकता हूं इसको। सर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ ओ नेगेटिव लगा दो, यहाँ ओ नेगेटिव लगा दो, Yes, sir. एग्री और नॉट? अब Yes, sir. इसके जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा, जो इन सबसे निकल के आने वाला है बेटा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, वो क्या निकल के आने वाला है? देखो, क्या पाई बॉन्ड किसी एक ऑक्सीजन पर फिक्स है? No, sir. No, sir. क्या पाई बॉन्ड किसी एक ऑक्सीजन पर फिक्स है? नहीं है सर। पाई बॉन्ड यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, और यहां भी आ रहा है। तो ये बना इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। बात समझ आ रही है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, यहां से sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहां लिखने वाला हूं बेटा, जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा ये एमओटी वाला नहीं है, ये एमओटी वाला बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। पहली बात, एमओटी का बॉन्ड ऑर्डर याद है ना कैसे निकालते हैं? एनबी माइनस Na/2। यहां ऐसे नहीं निकालते, यहां निकालते Yes, हैं sir. नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन वन एटम इन दी कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स या टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। और देखो जरा, यहां बॉन्ड की जगह ना बिटवीन वन एटम की जगह है 2 एटम कर लो, समझो। देखो किसी भी एक साइड के एटम को पकड़ लो। जैसे मान लो आपने कहा सर ये 1 ये 2 ये 3, सर ये 1 ये 2 ये 3, सॉरी ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3। किसी भी एक कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को पकड़ लो, बताओ मैं किसको पकड़ूं?
क्या मैं सी को और C1 वाले ऑक्सीजन को पकड़ लूं, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ देखो कितने बॉन्ड है बेटा इसके पास, 2, यहाँ कितने बॉन्ड है, 1 यानी 3, और यहाँ कितने हैं, 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4/3 टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। मुश्किल है, सर रिपीट कर दो। दोबारा समझते हैं। देखो किसी भी एक साइड के एटम को पकड़ लो, किसी भी एक साइड के एटम को पकड़ लो, आप जिसको कहोगे मैं उससे आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। जैसे मान लो मैं सिंपल लेके चलता हूं, यहां से मैंने सी ले लिया और ये वाला ऑक्सीजन ले लिया, कितने बॉन्ड है इसके बीच में, कितने बॉन्ड है इसके बीच में, सी और O1 के बीच में, सर दो। दो। यहाँ कितने हैं, 1 यानी 3, और यहाँ कितने हैं, 1 यानी टोटल हो गए 4। तो 4 डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग या रेजोनेट स्ट्रक्चर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4/3। नहीं आ रहा है समझ, डोंट वरी, लीव दैट। सर आ गया। और एग्जांपल करवाता हूं, पहले ये उतार लो फिर आगे चलते हैं, और एग्जांपल करते हैं इसके। ये उतारो फिर इसके और एग्जांपल करवाता हूं। हटाएं इसको। यस सर। चलो एक एग्जांपल ना ये वाला कर लेते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं यहां पर अपन, बताओ किसको पकड़ू, जी क्लास बताइए किसको पकड़े, किस ऑक्सीजन को पकड़े, 1 2 3, 1 2 3, किस ऑक्सीजन को पकड़ू, 1 2 को पकड़ू या 1 3 को पकड़ू, किसी भी दो एटम को पकड़ लो। 1 3 1 3 को पकड़ लो। यहाँ देखो 1 3 के बीच में कितने बॉन्ड बेटा, 1 सर। 1 1, और Two. यहाँ 1 3 के बीच में कितने बॉन्ड आ गया, 2 3 बाय दैट इज इक्वल्स टू 1.3। आया समझ, यस सर। कहां से आया, टोटल रेजोनेटिंग फॉर्म है इसकी 2। और करते हैं एग्जांपल, डरो मत, आराम से पहले इतनी बात बताओ समझ आई या नहीं आई, यस जल्दी से ये Yes, उतारो sir. फिर इसका और करवाता हूँ एग्जांपल। डन। यस एक सर एग्जांपल ना ये वाला भी उतार लो बेटा इसका, बी फास्ट, ये भी उतार लो एक बार एग्जांपल। नहीं हटाएं इसको। डन। यस सर चलो अब यहाँ हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। जैसे सबसे पहला मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बता दूं, ये देखो नीट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट आपके दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। देखो आप लोगों को बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर, 1 2 3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेंजीन के अंदर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। यस सर अच्छा, क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहेंगे या ये मूव करते रहेंगे। मूव करते तो रहेंगे देखो जब ये वाला बॉन्ड करेंगे। इधर आएगा बेटा, तो आपको पता है ये सिंगल से कैसा हो जाएगा, डबल, और ये वाला भी डबल, तो इन दोनों में रिपल्शन होगी, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्ड ईच अदर। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इधर, और ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर। तो वापस से ये बन गया। तो इस पूरे रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बीच में ना सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल का मतलब क्या है, इस सर्कल का मतलब है कि पाई बॉन्ड किसी एक जगह पर फिक्स नहीं है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। बात समझ आई। यस सर अच्छा, अब जिसको ये ऊपर वाली बात समझ आ गई है ना, उसको देखो नीचे वाली तो बहुत इजीली समझ आ जाएगी। मैं कह रहा हूं कि कौन सा बॉन्ड मूव करेगा, सिग्मा या पाई, पाई सर। पाई। अगर पाई बॉन्ड मूव कर रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक जगह पर फिक्स नहीं रहेगा, वो रोटेट करता रहेगा। यस सर। पाई इलेक्ट्रॉन Yes, क्लाउड sir. क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। अच्छा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रोटेट कर रहा है, ये वाला बॉन्ड ऐसे कर रहा होगा रोटेट, देखो जरा ध्यान से, ये वाली बॉन्डिंग ही कौन सी बॉन्डिंग हुई,
पाई बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग। तो साइडवेज। यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला, देखो आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, एक्स वाई, एक्स वाले स्ट्रक्चर में इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड है, एक्स वाले में इसके फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में पाई बॉन्ड है। देखो पहला बॉन्डिंग ये वाली तो सिग्मा हो गई, नहीं आ रहा है Yes, sir. समझ? अच्छा, यहां पाई बॉन्ड देखो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा क्यों आ बॉन्ड। गया सिग्मा बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पर रोटेट करता रहेगा। बात समझ आ रही है? यस Yes, सर। Yes, sir. ये है, ये होता है बस छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसका? पाई बॉन्ड रोटेशन का। चले आगे। Yes, sir. चलो, अब कुछ पॉइंट्स हैं रेजोनेंस के बारे में बेटा, वो एक बार जरा मैं ब्रीफ कर देता हूँ छोटा सा एक बार शॉर्ट में। रेजोनेंस का मतलब होता है द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। रेजोनेंस एक इमेजिनरी है, रेजोनेंस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा पॉइंट ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा? जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं ऊपर वाला, यहां पर ये मान लो मैंने बोल दिया ए, ये बोल दिया बी और ये बोल दिया सी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें? Resonance sir. hybrid. जो रेजोनेंस C. हाइब्रिड है, यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होती है। एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. चलो अगला पॉइंट, द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। Yes, अगला sir. पॉइंट कह रहा है द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग द लीस्ट एनर्जी। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes. फोर्थ पॉइंट है Yes, रेजोनेंस sir. एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बेटा क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है मोर स्टेबल और लेस स्टेबल के बीच के एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। बात समझ आई? रेजोनेंस Yes, एनर्जी sir. क्या है कि मोर स्टेबल कौन सा था और लेस स्टेबल कौन सा था, उनके बीच के डिफरेंस को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। इन 4 पॉइंट्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एक बार नोट डाउन मुझे बताओ, अदरवाइज एक बार ना फोर्थ पॉइंट एक बार कॉपीज में जरूर नोट करके चलिएगा बेटा आप लोग। इन 4 पॉइंट्स में अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बताइए, अदरवाइज फोर्थ पॉइंट जरूर नोट करिएगा। Sir, can you repeat the fourth point? पॉइंट का मतलब है अरीशा की द वन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोर स्टेबल एंड द रेजोनेटिंग फॉर्म, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है उनमें कितना डिफरेंस है। देखो जरा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखो, क्या आपको पता है ए बी और सी में सी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है? Yes. अब सी की अपनी एक एनर्जी होगी जो ए और बी से डिफर करेगी, एग्री और नॉट? Yes, sir. तो Sir. ए बी की एनर्जी और सी की एनर्जी में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। Okay, sir. चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आ रहा है कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ये कंडीशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इन कंडीशंस को मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द कंडीशंस। रेजोनेंस का मतलब बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या वर्ड आ रहा है? कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन कुछ टाइप्स पर डिपेंड करता है, जैसे सबसे पहला कॉन्जुगेशन आ रहा है पाई पाई कॉन्जुगेशन। यहाँ कॉन्जुगेशन को ना मैं इजी वे में समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, मैं कॉन्जुगेशन को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। देखो कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की कुछ कंडीशंस चेक करनी है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तभी हम बोलेंगे कि वहां रेजोनेंस है, अदरवाइज रेजोनेंस को नहीं मानेंगे हम। पहली कंडीशन क्या है? पाई सिग्मा पाई, ये सिस्टम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? पाई सिग्मा पाई। अगर पाई सिग्मा पाई आ रहा है तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस हो रही है, अगर पाई सिग्मा पाई नहीं आ रहा है तो रेजोनेंस नहीं हो रही है। सेकंड फैक्टर, पाई सिग्मा नेगेटिव। थर्ड इज पाई सिग्मा पॉजिटिव। फोर्थ कंडीशन इज पाई सिग्मा रेडिकल। फिफ्थ कंडीशन इज पाई सिग्मा लोन पेयर। सिक्स्थ कंडीशन इज
सिक्स्थ कंडीशन बेटा मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये देखो नीट में तो बहुत रेयर है कि सिक्स्थ कंडीशन पूछी जाए, अदरवाइज जेई में तो पूछी जाती है, जिसमें हम बात करते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। आपको पता है ये कौन सा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिक्स्थ में किसकी बात कर रहे हैं हम? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। चलो ये 6 पॉइंट जल्दी उतारो, फिर इन 6 पॉइंट्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। नोट इट डाउन दीज 6 पॉइंट फास्ट। ये 6 पॉइंट उतारो, इसके मल्टीपल एग्जांपल्स करवाऊंगा, मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे इसके, और अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे रेजोनेंस स्टेबिलिटी की। सर डन। एवरीवन Just a second. सर डन। Yes, sir. Done. डन एवरीवन? Done, sir. चलो अब हम बात करते हैं, एक एक को उठाते हैं। और अच्छा एक बार ना ये भी समझ लो बेटा, आप लोगों के पास पीडीएफ में आएगा, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने क्या समझाया था और हम क्या समझ रहे हैं। देखो ये सारी वही कंडीशन है। पहली कंडीशन पढ़ो क्या कह रहा है, कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई एंड पाई, यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, पाई सिग्मा पाई वाली। आप इसको एग्जाम्पल्स को मत देखना अभी, एग्जाम्पल्स में वन बाय वन सबके एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड कंडीशन कह रहा है कॉन्जुगेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड पाई, यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब आई होप सबको पता है, व्हाट इज ओड इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा फ्री रेडिकल। एंड अगला इज पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो, चाहे आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो, जो आपको आसान लगे। मुझे लग रहा है ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। Yes, sir. चलो अब मैं वन बाय वन सारी कॉन्जुगेशन उठाऊंगा और Yes, वहां से sir. खत्म करेंगे हम। तो पहली कॉन्जुगेशन क्या है बेटा हमारी, पाई सिग्मा पाई, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड हो। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकती है? क्या इसमें रेजोनेंस हो सकती है? Yes, sir. हाँ बिल्कुल हो Yes, सकती है। sir. अब इसमें रेजोनेंस sir. करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को लर्न करना पड़ेगा, जिसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है देखो जरा, पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर over sigma and pi bond is transfer over atom। अब ये आप लोगों को डाउट होगा सर ये क्या लिख दिया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो अगर ऐसा कोई सिस्टम आ जाए तो हम रेजोनेंस कैसे बनाएंगे उसका बेटा, कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कहां जाएगा, सिग्मा बॉन्ड के पास। बात समझ आ रही है? पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड कहां ट्रांसफर करोगे आप, सिग्मा बॉन्ड के पास, और दूसरा पाई बॉन्ड कहां ट्रांसफर करोगे, एटम के ऊपर। तो ये वाला पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, इस कार्बन एटम के ऊपर। जल्दी बताओ ये बातें किसको समझ नहीं आई? Clear है, sir. क्लियर है? अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने कैसे बनाया बेटा इसका डायग्राम, देखो जरा, हमने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सी। अब ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, एग्री और नॉट? Yes, ये sir. डबल हो जाएगा और ये वाला सिंगल हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जल्दी से आराम से चेक करो और मुझे बताओ चीज समझ आई या नहीं आई। Sir, आ गए। एग्जाम्पल खत्म। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। जल्दी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्या इसमें रेजोनेंस होगी? Yes, sir. सर Yes, sir. बेटा इसमें नो रेजोनेंस टेक प्लेस। Yes, sir. Yes, sir. Condition नहीं हो रही है. मुझे लग रहा है ध्यान से नहीं सुन रहे हो। कहाँ कंडीशन फॉलो हो रही है? सर देखो पाई सिग्मा सिग्मा, कंडीशन होनी चाहिए पाई सिग्मा पाई।
तो इसके अंदर नो रेजोनेंस sir. टेक प्लेस। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? चलो Clear. एक एग्जांपल और करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जरा जल्दी से। सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। ट्राई करो और बहुत आराम से ट्राई करना। क्वेश्चन को सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्या चीजें समझ आ रही हैं ये बताओ? मजा आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि सर समझ ही ना आ रहा हो। Yes, sir. Yes, sir. आई होप सबका आ चुका है आंसर इसमें। यस सर। क्या Yes, आ रहा है Yes, आंसर? sir. देखो अब यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर कर जाएगा। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा बेटा? इसका डायग्राम ये बनेगा, देखना जरा। सी सिंगल बॉन्ड सी, ये अब बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। सिंगल बॉन्ड सी ये हो जाएगा डबल, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी। यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाएगा, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है यानी इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आराम से चेक करो और मुझे बताओ किस किस को ये बात समझ नहीं आई। ये हो Yes, गया sir. A। सबने यही बनाया है। Yes, sir. Yes, लेकिन बेटा यहाँ sir. एक प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम क्या आ गई? एक प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिख रहा हूं, देखना जरा। सी सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। एक बच्चे ने कहानी को उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है सर ऐसे नहीं बनाया मैंने, मैंने ऐसे बना दिया। इसको यहां भेज दिया पाई सिग्मा पाई और इसको यहां भेज दिया। ये भी बिल्कुल सही है। कोई रेजोनेंस में कहीं ये कंडीशन नहीं होती कि रेजोनेंस इस डायरेक्शन में चलेगी बस। उसका भी सही है। तो लेकिन अब जो बच्चा ए था, जो स्टूडेंट ए है, वो ये है और ये है स्टूडेंट बी। अब आप किसको सही बोलोगे? तो मैं स्टूडेंट बी का डायग्राम बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं। बी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना बेटा मेरा ये। सी सिंगल बॉन्ड सी और यहां आ जाएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, ये हो गया सी डबल बॉन्ड और यहां आ जाएगा सी, ये हो गया नेगेटिव। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? Yes, sir. अब मेरे पास दो स्ट्रक्चर आ गए। अब मुझे या तो ए सही है या बी सही है, किसी एक को सही करना है। तो जब ऐसी कंफ्यूजन आ जाए कि सर किसको हम करेक्ट मानेंगे, ए या बी में से, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी रूल्स ऑफ रेजोनेंस। स्टेबिलिटी रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो अभी मैं स्टेबिलिटी रूल्स ऑफ रेजोनेंस पे नहीं आ रहा हूं। क्यों नहीं आ रहा हूं? पहले आप रेजोनेंस बनाना सीख लो। जब रेजोनेंस बनाना आ जाएगा तो आप स्टेबिलिटी भी बहुत आराम से निकाल लोगे। तो ये हम कवर करेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। स्टेबिलिटी रूल ऑफ रेजोनेंस। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। किसी को कुछ कहना है? यस सर, मैं बोल रहा था सर, जी। जब हमने ये जो स्टूडेंट बी वाला जो बनाया था हमने स्ट्रक्चर, उसमें जहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं वहां पर ये डबल बॉन्ड भी लग सकता है क्या सर? नहीं, डबल बॉन्ड तो ट्रांसफर होगा ना बेटा। पाई बॉन्ड तो सिग्मा पे गया और ये वाला पाई बॉन्ड एटम पे जाएगा। क्लियर? चलो चले ओके आगे। सर। और करना है इसका एग्जांपल एक और, या अगला क्वेश्चन वो उठाऊं रेजोनेंस का फॉर्म? sir. Next सर time और चलो अगला केस उठाते हैं। अगला केस जल्दी बताओ। पहला केस क्या मैं टिक कर दूं? सबको क्लियर है पहला केस? Yes, Yes, sir. sir. चलो बहुत बढ़िया, पहला केस सबको क्लियर है भाई। अब सेकंड केस पे आ रहे हैं। सेकंड है पाई सिग्मा नेगेटिव। तो सेकंड केस को ध्यान से समझेंगे। सेकंड केस आ रहा है अपना पाई सिग्मा नेगेटिव। पाई सिग्मा नेगेटिव। अब पाई सिग्मा नेगेटिव का केस अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं तो यही तो होगा, डबल बॉन्ड सी और ये यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा दो भाई। तो भाई यही तो होगा ना, पाई सिग्मा नेगेटिव। अच्छा यहां क्या होता है? यहां ध्यान रखना बेटा, जो नेगेटिव चार्ज है ये कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, एंड
डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होता है नेगेटिव चार्ज में। किसको ये स्टेटमेंट क्लियर है ऊपर वाली? नेगेटिव कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में और डबल कन्वर्ट होगा नेगेटिव में। यस। अब बना के देखते हैं। सर मतलब समझ नहीं आया तो बना के देख लो इसका रेजोनेंस, देखो कैसे बनेगा। नेगेटिव को कहां भेजना है? ये वाला नेगेटिव आएगा इधर, तो ये पाई बॉन्ड चला जाएगा इधर। तो ये डायग्राम कैसे दिखाई दिया? सी नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये हो गया डबल। तो देखो नेगेटिव से डबल बन गया। ये नेगेटिव था, इसने क्या बना दिया? डबल बना दिया। और ये डबल था, डबल ने क्या बना दिया? नेगेटिव। तो डबल ने नेगेटिव बना दिया। ये इसकी रेजोनेंस हो गई। किस किस को समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको समझ ना आया हो? चलो एक एग्जांपल और करते हैं। डोंट वरी, एक एग्जांपल और करते हैं। ये एग्जांपल हो गया 1। एक एग्जांपल और देखो। मैंने एक क्वेश्चन लिया, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव। हाँ भाई, बना सकते हो रेजोनेंस? क्या होने वाला है यस सर। यार? बड़ा सिंपल है। क्या होने वाला है? सर ये नेगेटिव को इधर भेज दो और ये पाई बॉन्ड को इस पे भेज दो। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव और यहां से ये सी और ये हो गया डबल बॉन्ड ओ। ओ। किसी को कुछ कहना है? नो सर। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं इसका, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इसका एक। देखो क्वेश्चन कह रहा है सी सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एन एच नेगेटिव। चलो ट्राई करो, ट्राई इट फास्ट, सिंपल है। सर इसमें रेजोनेंस लग रहा है? नेगेटिव होगा ना? क्या बेटा? सर इसमें पाई सिग्मा इसमें नेगेटिव होता है रेजोनेंस ना? नहीं लगेगा ना सर? वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। तो आंसर लिख देंगे सर नो रेजोनेंस। रीजन पता लग गया? यस सर। सर कॉन्जुगेशन ही Yes. नहीं आ रही है। जब कॉन्जुगेशन नहीं आ रही तो क्या आएगा? रेजोनेंस। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं। अब क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और यहां लगा दो एन एच और यहां लगा दिया नेगेटिव। अब करो, अब होगी रेजोनेंस? यस सर। यस अब हो जाएगी रेजोनेंस, अब हो जाएगी भाई रेजोनेंस। क्या होगी? चलो बनाए इसका। देखो यस सर, हो गया। आंसर आ गया होगा। ये सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव पाई पे बना दो, ये वाला इधर भेज दो। तो देखो क्या हाँ, बना ये सी डायग्राम, के ऊपर सी नेगेटिव आ जाएगा बॉन्ड चार्ज। सी नेगेटिव, यस ये हो गया सी और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड एन। डबल बॉन्ड एन है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं। सी सी डबल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड सी और यहां ले लो एस नेगेटिव। हाँ भाई, रेजोनेंस होगी या नहीं होगी? पहले तो ये बता दो। होगी सर। रेजोनेंस सर होगी। बिल्कुल होगी होगी, सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रेजोनेंस होगी सर। अब कैसे होगी वो आपको बताना है, कैसे होगी वो आपको बताना है भाई। चलो बनाए, आई होप सबने बना लिया होगा। यस सर, डन। यस सर। कैसे बनाया है डायग्राम वो देखो जरा, एक बार चेक कर लेना बेटा। ये एज इट इज रहने वाला है, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। यस सर। यानी कि आ गया नेगेटिव, ये हो गया सिंगल बॉन्ड सी और ये हो गया डबल बॉन्ड। जल्दी बताओ कौन यही कितने बच्चों ने यही बनाया है एग्जैक्ट सेम? यस सर। गुड, वेल डन। चले आगे। यस यस सर। सर। मैं यहाँ पर बेटा इसको टिक कर दूं, सेकंड पॉइंट को। सेकंड क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड फैक्टर है हमारा पाई सिग्मा पॉजिटिव। कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ सिग्मा बॉन्ड लगा दो, इस पे पॉजिटिव दिखा दो।
तो यहां क्या होता है जरा ध्यान से देखना, यहां पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर ओवर सिग्मा, बस यह पाई बॉन्ड सिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। कैसे होगा देखो जरा, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड सी, और यहां क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर दे रहा है। तो ये हो गया पाई सिग्मा बॉन्ड का, पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन। क्या ये सेम नहीं है बिल्कुल नेगेटिव की तरह? यस यस सर। सर। बिल्कुल सेम मिलेगा नेगेटिव की तरह। चलो कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, है ना। एक क्वेश्चन एग्जांपल दूं या क्वेश्चन दे दूं डायरेक्ट? चलो क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन दे दो। एक क्वेश्चन लो, एन डबल बॉन्ड एन, और यहां ले लो, क्या ले लो, सी ले लो, सी, इस पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। चलो भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इसका रेजोनेंस कितने बच्चे सही बना पा रहे हैं। मुझे लग रहा है आंसर भी आना शुरू हो गया। यस सर। चलो डन, देखते हैं। ये पाई बॉन्ड इस पर चला जाएगा, यानी स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देगा, एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी, और एन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये बेटा सारे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये याद रखना, रेजोनेंस आर इंटर कन्वर्टेबल। क्योंकि अब देखो रेजोनेंस यहाँ से भी तो हो सकती है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर ये इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो वापस यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस सर। गुड। सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी सिंगल बॉन्ड ई, और यहां लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है अपनी तरफ से। तो कर पाओगे इस क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। आ गया होगा आंसर अब तक तो। यस सर। क्या आ रहा है? यस ए सर। डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस सर पॉजिटिव। सिंगल बॉन्ड डी, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ई। किस किस को समझ नहीं आया? क्लियर है सर। चलो गुड, वेल डन। तो मैं थर्ड पॉइंट को टिक कर दूं इसमें? यस। गुड। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि सर पाई सिग्मा रेडिकल का क्या होने वाला है। पाई सिग्मा और रेडिकल का मतलब होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी रेडिकल। तो यहां पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहे हैं, दी पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड ओवर सिग्मा, बस। ये बिल्कुल पॉजिटिव की तरह है, बिल्कुल पॉजिटिव की तरह है, लेकिन इसमें फैक्टर क्या लगता है वो देखो। मैं पहले आपको एक फैक्टर पढ़ा देता हूं। यहां बेटा पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज, एक बॉन्ड इस पर एक बॉन्ड इस पर, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ध्यान से देखना। ये रेडिकल था ही था और इस पर भी रेडिकल आ गया, और बाद में ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड सी, यहां आ गया रेडिकल, और ये हो गया सी। तो इतने झंझट में हमें नहीं पड़ना, हम तो सिंपल ट्रिक से चलेंगे। सिंपल ट्रिक क्या कहती है? सिंपल ट्रिक कहती है ए इक्वल्स टू बी सिंगल बॉन्ड सी रेडिकल। तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड को यहां भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेडिकल सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? हाँ जी क्लियर है। यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, है ना। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहां एक रेडिकल है। अच्छा ये तो हो गया हमारा, ये वाला रहने दो, ये वाला तो हो गया बेटा हमारा। एक एग्जांपल लो, एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड सी रेडिकल,
और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन रेडिकल। एक मिनट, ये वाला गलत हो जाएगा एग्जाम्पल। ओ नहीं ले सकते अपन क्योंकि ओ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो यहां ले लो आप सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एस रेडिकल। दो क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बता दो आंसर क्या आने वाला है एवरीवन। डन सर। डन। डन Yes, sir. सर। यस सर, डन। ट्रिक से जा रहे हो ना, इस वाले फर्स्ट वाले मेथड से तो नहीं जा रहे होगे आप लोग? नो सर। No, नो sir. सर, सेकंड वाले से। सेकंड वाले से चलेंगे। सर क्या करना है? अरे यार सर बहुत इजी है, यहाँ रेडिकल लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड खींच दो बस। इसमें क्या होगा, यहाँ रेडिकल लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड खींच दो। किस किस के यही आंसर आ रहे हैं? चलो कोई डाउट? नो सर। No, sir. फोर्थ पॉइंट को हटा दें भाई साहब यहाँ से। फोर्थ पॉइंट क्लियर? यस सर। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहां क्या होता है बेटा, दी लोन पेयर is converted into is the lone pair is converted into pi bond and pi is converted into lone pair। लोन पेयर से पाई, पाई से लोन पेयर। एग्जांपल देखते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। क्या कह रहा है, सी डबल बॉन्ड सी और यहां लगा दिया बेटा मैंने ओ बॉन्ड एच। अब जल्दी बताओ क्या यहां रेजोनेंस होगी? क्या यहां पर रेजोनेंस होगी? नो सर। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? देखो ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी तो है। चलो कैसे होगी Yes, वो sir. देखते हैं। तो लोन पेयर कन्वर्ट होते हैं सिग्मा में और ये कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। यानी ये डायग्राम कैसा बना, सी यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड सिंगल, ये हो जाएगा डबल। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यस। क्लियर? अब देखो जरा, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, अब इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, वो जब स्टेबिलिटी रूल पढ़ लेंगे जब क्लियर होगा बेटा आपको। यहां तक कोई डाउट? चलो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड NH2, और एक और क्वेश्चन है, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और यहां NH2। दो क्वेश्चन। आराम से ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ किसका सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है। करें पहला क्वेश्चन? पहला Yes, क्वेश्चन, sir. यस सर। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, यहाँ लोन पेयर है तो इसमें तो होगी रेजोनेंस, तो ये बन रहा होगा बेटा आपका यहाँ नेगेटिव सी और यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर दिए हैं उसने। और सेकंड वाले में लिख रहा हूं मैं नो रेजोनेंस। Yes, sir. यस सर। क्लियर? चलो और एक लास्ट इसका एक देख लेते हैं केस, सिक्स्थ वाला है। ये आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस लोन पेयर। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपसे पूछूं, क्या BF3 के अंदर रेजोनेंस होगी? क्या BF3 के अंदर रेजोनेंस होगी? सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब आप कहोगे सर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड थोड़ी दिखाते हैं रेजोनेंस, लेकिन यहाँ रेजोनेंस होगी। क्यों होगी? देखो बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है,
तो फ्लोरीन अपने लोन पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा बेटा आपको, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा सर, एक एग्जांपल और दो, मजा नहीं आया, समझ नहीं आ रहा। और देखो एग्जांपल, ये देखो सी सिंगल बॉन्ड सी, यहां लगा दिया पॉजिटिव चार्ज और यहां बिठा दिया मैंने किसको, NH। क्या यहाँ रेजोनेंस होगी? कुछ लग रहा है रेजोनेंस का यहाँ पर फैक्टर? ना पाई बॉन्ड है, ना सिग्मा पाई, सिग्मा पाई नहीं है, पाई सिग्मा पॉजिटिव भी नहीं है, पाई है ही नहीं, तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है? अरे बोलो यार। यस सर। चलो बिल्कुल है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके लोन पेयर खत्म है, यानी यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल बैठा हुआ है। एम्प्टी ऑर्बिटल है, बराबर में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच बैठा हुआ है, एम्प्टी ऑर्बिटल साथ में लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा बेटा। तो यहां से स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सी सिंगल बॉन्ड सी, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। ये अपने लोन पेयर कहाँ दे देगा, सिग्मा बॉन्ड को दे देगा। बात समझ आई? यस सर। यस सर। जल्दी से ये दो एग्जांपल उतारो और ये बताओ मुझे पहले, ये दोनों पे टिक कर दूं? यस सर। यस और सर। सिक्स्थ भी क्लियर। सर 6 की एक्सप्लेनेशन लिख दो। सिक्स्थ की एक्सप्लेनेशन बेटा ये है, देखो सिक्स्थ की एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहे हैं हम, इसमें सिंपल पॉइंट ये लिखेंगे, लोन पेयर ऑक्यूपाई दी एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया, चलते हैं अगले पॉइंट पर। डन एवरीवन? यस सर। चलो ये उतार लिया बेटा आपने बैक बॉन्डिंग वाला केस। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रही, 3 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, A B एंड C, और मुझे तीनों का रेजोनेंस ड्रॉ करके बता दो क्या बनेगा। 3 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, यू हैव टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग फॉर्म ऑफ दीज 3 वन। बहुत इजी है, जल्दी नहीं चलना है, आराम से चलना है, क्वेश्चन गलत ना होने पाए। चलो आई थिंक पहला वाला सबका हो गया है, डोंट वरी, मैं ही ड्रॉ करूंगा तीनों के तीनों फॉर्म, आप बस एक बार कॉपी में ड्रॉ कर लो। यस। डन? यस। चलो अगला वाला ड्रॉ करूं। चलिए डन बेटा, पहला वाला हो गया, ट्राई करें पहला क्वेश्चन। यस। यस सर। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को कंपाउंड दिया हुआ है
सी 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 सी, 4 कंपाउंड है, लास्ट में है कीटोन, 1 2 3 4 5, यानी क्वेश्चन है अपना 1 2 3 4 5, और यहाँ लगा रखा है डबल बॉन्ड हो, और यहाँ लगा रखा है पाई बॉन्ड। क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? देखने जरा, रेजोनेंस पॉसिबल है क्लास? सर यार बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? पाई सिग्मा पाई आ गया, देखो पाई सिग्मा, और ये रहा पाई, भाई पाई सिग्मा पाई आ गया तो कॉन्जुगेशन होगी। कैसे होगी? ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई देगा? ये बॉन्ड सिंगल हो गया था, ये डबल हो गया था, ये सिंगल, और ये वाला बॉन्ड हो गया था सिंगल, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। जल्दी बताओ, यही बना रहे हो कुछ और बना रहे हो? यही है सर। यही बना रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कई बच्चे इसमें ये भी बना रहे होंगे, सर मैंने ये नहीं बनाया, मैंने ये बना दिया। मैं ऑक्सीजन वाले को नीचे लेके जा रहा हूं, अगर ऑक्सीजन वाला इधर आया तो देखो कंपाउंड ये बन रहा होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, एक ये भी पॉसिबल है सी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ, और ये अपना पाई बॉन्ड इसको दे देगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक बच्चा ये भी बना रहे होंगे बेटा, कई बच्चे, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है इस केस में तो। लेकिन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है वो हम आज नहीं करेंगे, वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है NH2C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C CN, CCCN, CCCN। क्वेश्चन कह रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां लगा दिया हमने NH2, और यहां पर है पाई। क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? यस सर। कैसे? कौन सी लग रही है? लोन पेयर, पाई वेल सिग्मा लोन डन, पेयर। वेरी गुड। पाई सिग्मा लोन पेयर। सर लोन पेयर कहाँ जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड पर, और ये कहाँ चले जाएंगे? इधर। तो देखो क्या बना, NH2 डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा C, और ये कार्बन अपना वापस ले लेगा लोन पेयर, और यहाँ क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड है। जल्दी बताओ, यही बना रहे हो बेटा? यस सर। गुड, वेल डन। चलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। अगला क्वेश्चन COC, अगला क्वेश्चन है COC डबल बॉन्ड CC पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CC पॉजिटिव। हाँ भाई, होगी रेजोनेंस? नहीं होगी? होगी होगी सर। सर। पाई अब यहाँ पर ना सिग्मा एक प्रॉब्लम आ रही है, पता है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही है, कई बच्चे यहाँ फंसेंगे कि सर यहाँ तो हमें दो जगह से रेजोनेंस दिख रही है, एक तो ये दिख रही है पाई सिग्मा पॉजिटिव, और एक ये दिख रही है पाई सिग्मा लोन पेयर। दो जगह से दिख रही है, एक तो ये रेजोनेंस आ रही है बेटा R1, और एक ये आ रही है R2। तो मैं किसको पहले करूंगा, R1 को या R2 को? R1 इज मोर प्रायर। अच्छा सर, ऐसा क्यों? R1 ज्यादा प्रायोरिटी पे क्यों रखा जाएगा? क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया जाएगा बेटा। क्या बोला है मैंने? पहले पॉजिटिव चार्ज को खत्म करोगे आप, तो कैसे बनाऊंगा इसकी रेजोनेंस? देखो, ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? इधर। तो इसकी रेजोनेंस ये आएगी निकलकर COC, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड हो गया सिंगल, ये हो जाएगा डबल। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? बताओ भाई, यस सर, क्लियर है। कोई डाउट? नो सर। एनीवन, एनी डाउट? चलो, तो इसके बाद बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ तो आयुपैक के क्वेश्चंस देखे, तो समराइज कर लेते हैं एक बार। हमने आज की क्लास में आयुपैक देखा हमने, फिर उसके बाद और क्या पढ़ा? कोई बताएगा मुझे? पूर्वी बताओगे बच्चे? एनीवन? क्या पढ़ा हमने? रेजोनेंस। हमने रेजोनेंस पढ़ी, और रेजोनेंस की हमने क्या पढ़ी? कंडीशंस पढ़ी। कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, कंडीशन कोई बताएगा बेटा मुझे क्या होना चाहिए? पाई सिग्मा पाई होना चाहिए। सर अगर ये नहीं आ रहा है तो पाई सिग्मा लोन पेयर आ जाए, ये भी नहीं आ रहा है तो पाई सिग्मा पाई नेगेटिव आ सिग्मा जाए। नेगेटिव।
पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, एम्प्टी ऑर्बिटल वाला, पाई सिग्मा रेडिकल, या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। और इसी को हमने क्या नाम दिया था? बैक बॉन्डिंग। क्लियर? तो आयुपैक क्लियर है आपको, रेजोनेंस क्लियर है, और ये कंडीशंस क्लियर है। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा क्लास। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क असाइन कर दिया है, आप एक बार वो देख लीजिएगा। ये आप लोगों के ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा बेटा, ठीक है? एक बार ये देख लेना। और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। नो? चलिए क्लास, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप मजा आया सबको। ये बताओ, यस सर, यही सारी चीजें? यस सर, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नई क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं कोशिश करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन पर पहुंचने की, लेकिन इन केस अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में हम नहीं पहुंच पाते हैं तो पहले हम रेजोनेंस को कवर करेंगे हम। क्लियर? चलो, ओके सर, थैंक यू सो बाय। मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।